सुमन टेक ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है जीविका में एचएनएस लाइन लिस्ट कैसे तैयार करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें तभी पूरी लाइन लिस्टिंग समझ पाएंगे तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी लोग लाभ ले सकें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में लाइन लिस्ट समझने से पहले एफडीडी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले एफडीडी-सी पारिवारिक आहार विविधता अभियान फैमिली डाइट डाइवर्सिटी कैंपेन, यह इसका मुख्य उद्देश्य के बारे में हम लोग को समझना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जीविका के द्वारा क्यों चलाया जा रहा है, उद्देश्य है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। एफडीडी-सी का मुख्य उद्देश्य समूह के सदस्यों एवं उसके परिवारों के पोषण के स्तर को बढ़ाना, साथ ही बच्चों को पोषण में कमी के लिए पारिवारिक के स्तर पर खाद्य विविधताओं को बढ़ाने का प्रयास करना है। इसमें कौन सा लाभार्थी है? इसमें 3 तरह का लाभार्थी है। पहला गर्भवती महिला, दूसरा धात्री माता जिसके पास 0 से 6 महीना का बच्चा है, और तीसरा धात्री माता जिनके पास 6 से 23 महीना का बच्चा है। तो इन्हीं का हम लोग लाइन लिस्ट करेंगे और इन्हीं को हम लोग इनके खान पान के का आदत को सुधारेंगे। अब देखते हैं कि हम लोग लाइन लिस्टिंग कैसे तैयार करेंगे, किस स्तर पे हम लोग जा कर के लाइन लिस्ट को तैयार करेंगे। तो लाइन लिस्ट हमारे समूह के स्तर पे किया जाएगा। हम लाइन लिस्टिंग सीएम के द्वारा समूह की बैठक में किया जाएगा और लाइन लिस्टिंग करने के बाद सीएनआरपी द्वारा रैंडम के आधार पे उसका जाकर विजिट करेगी, उस जो लाभार्थी है उसको जाकर विजिट करेगी और विजिट करने के बाद ये जो लाइन लिस्ट तैयार होगा उसको वीओ के ग्राम संगठन जो है उसके ओबी सदस्यों द्वारा लाइन लिस्ट को सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद जो है इसका जब लाइन लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो होम विजिट की प्रक्रिया चालू की जाएगी। होम विजिट में सीएम, एचएससी की सदस्य और सीएनआरपी द्वारा संयुक्त रूप से लाइन लिस्ट में जो लाभार्थी है उनका होम विजिट करेंगे और होम विजिट करने के दौरान सीएम खाद्य समूह के बारे में स्टिकर या डिजिटल सामग्री यानी मोबाइल से कोई वीडियो दिखाकर उसको समझाएंगे और हम लोग जो सीएम को इस 3-4 तरह का जो है वो स्टिकर और वीडियो दिया जाएगा ताकि उस मेंबर को दिखा सके, उस लाभार्थी को दिखा सके और उनको अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके। अब देखते हैं लाइन लिस्ट कैसे तैयार करते हैं। हाँ, लाइन लिस्टिंग का ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे हम लोग लाइन लिस्ट तैयार करेंगे। जैसे ऊपर में लिखा हुआ भी पारिवारिक आहार विविधता अभियान लाभार्थी की सूची निर्माण पत्र, इसमें हम लाभार्थी का सूची को निर्माण करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ भरना है। इसमें जिला का नाम, जो जिस जिला में है वहाँ पर जिला का नाम भरेंगे। प्रखंड का नाम, जिस प्रखंड का ये भर रहे हैं लाइन लिस्ट किया जा रहा है उस प्रखंड का नाम रहेगा और संकुल संघ का नाम, आपका ग्राम संगठन, आपका समूह जिस संकुल संघ में आता है वहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। ग्राम संगठन का नाम, ग्राम संगठन जिस ग्राम संगठन के अंतर्गत समूह है उस समूह का, उस ग्राम संगठन का नाम लिखेंगे। सीएम का नाम, जो सीएम लाइन लिस्ट कर रही है उन सीएम का नाम लिखेंगे और उस सीएम के द्वारा कुल कितने समूह देखा जा रहा है वो यहाँ पर कुल समूहों की संख्या में लिखेंगे। आइए नीचे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है इसके 2 भाग में बांटा गया, एक गर्भवती महिला और दूसरा धात्री माता। अब इस यहाँ पर जो है एक क्रम संख्या, उसके बाद स्वयं सहायता समूह का नाम, मतलब जिस समूह को हम लाइन लिस्ट करेंगे उसमें समूह का नाम देना है। अब उस स्वयं सहायता समूह में गर्भवती महिला का नाम, मतलब जो दीदी गर्भवती रहेगी उसका गर्भवती दीदी का नाम लिखेंगे। अब क्या महिला जो है समूह की सदस्य है? अगर है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। आगे है, अगर समूह की सदस्य नहीं है तो घर का कौन समूह से जुड़ा हुआ है। अगर समूह की सदस्य और दीदी नहीं यहाँ पर जब लिखाएगा तो उसमें देखा जाना है, उसमें लिखना है कि उस समूह की कौन सी दीदी जो है उस समूह में जुड़ी हुई है, वो किस घर के सदस्य में से आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 0 से 6 माह के बच्चों की माता का नाम, जो बच्चा 0 से 6 महीना में आता है उनकी माता का नाम लिखना, ना कि बच्चा का नाम लिखना। उनका माता का ही नाम यहाँ पर लिखाएगा और अगर उस समूह में है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं लिखाएगा। और समूह में कौन जुड़े हैं,
तो उनका नाम लिखा जाएगा, बच्चों की संख्या लिखाएगा। अब उसी तरह से 6 से 23 माह के बच्चों की माता का नाम है, तो यहाँ पर 6 से 23 माह के बच्चों की माता का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या समूह में है, जुड़ी हुई है, हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर बच्चों की संख्या है, उस दीदी को कितना बच्चा है वो संख्या यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो बच्चा का उम्र है 0-6 महीना का है, चाहे 6 से 23 महीना का, उसका जन्म तिथि लिखना है कि बच्चों की जन्म तिथि कब का है। और इसके बाद सबसे अंत में है गृह भ्रमण की अनुमानित तिथि, मतलब जो हमारा लाइन लिस्ट तैयार होगा उसमें हम गृह भ्रमण के हेतु कब जाएंगे उसका अनुमानित तिथि इसमें भरना है, और दीदी लोग को वहीं पर बता देना है कि हम लोग कब आपके घर को हम गृह भ्रमण में आएंगे, कब विजिट करेंगे, वहीं बता देना है। इसमें ध्यान रखने वाली एक बात है कि एक दीदी के लिए एक लाइन का ही प्रयोग करेंगे। एक रो जो है, जिसको रो बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, उस लाइन में एक कॉलम में मात्र एक दीदी का ही लिखाएगा। अगर मेरा दूसरा लाभार्थी है तो उसके लिए अलग लाइन का प्रयोग करेंगे। जैसे आगे हम देखते हैं कैसे इसे भरेंगे। देखिए इसमें एक एसएचजी जैसे अमर एसएचजी है, और अमर एसएचजी कुमकुम कुमारी है, ये गर्भवती महिला है, इनके गर्भवती महिला में नाम दिया गया है। क्या महिला समूह की सदस्य है, अगर हाँ है तो हाँ लिखा हुआ, बाकी सारा डैश किया हुआ है। अब गृह भ्रमण की अनुमानित तिथि 20-3-22 दिया हुआ है, तो 20-3-22 या फिर अपना जो गृह भ्रमण का तिथि देना चाहते हैं वो तिथि दे सकते हैं। दूसरा में है कि अमर समूह की दूसरी दीदी वो भी गर्भवती, उसमें है काजल कुमारी है, वो समूह से नहीं जुड़ी है। अगर ये समूह से नहीं जुड़ी हुई है तो उसके कौन जुड़े हुए हैं, तो इनका पिंकी देवी इनके घर से जुड़ी हुई है, जो इनकी सास है, तो इसलिए ब्रैकेट में हम लोग सास कर दिए, उनकी सास जो है समूह से जुड़ी हुई है। और इसका गृह भ्रमण की अनुमानित तिथि भी है 20-3-22, यानी कि मतलब एक दिन में कम से कम 2-3-4 हाउस होल्ड को हम विजिट कर सकते हैं। अपने अनुसार आप उस लाइन लिस्ट को गृह भ्रमण का आप दे सकते हैं, मतलब गृह भ्रमण का जो है उस एचएससी सदस्य और अपने अनुसार आप उसको दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एक एसएचजी में मात्र 2 ही दीदी आई, तो 2 दीदी का नाम लिखा गया। उसके बाद दूसरे जब समूह में गए तो ऐसा नहीं कि फॉर्मेट चेंज कर लेना, नहीं, उसी फॉर्मेट में आगे जो है बढ़ना है। जैसे उजाला एसएचजी है तो उजाला एसएचजी की मीना देवी जिनका बच्चा जो है 0-6 माह का है, तो मीना देवी का नाम लिखेंगे, बाकी सब खाली रहेगा। और ये समूह से जुड़ी हुई है तो हाँ यहाँ लिखा हुआ है। बच्चों की संख्या 1 है, बच्चे का जन्म तिथि 26/12/21 को हुआ, और इसका गृह भ्रमण की तिथि 20-3-22 को अनुमानित तिथि दिया हुआ है। और उसी समूह की दूसरा दीदी है जो कि 6 से 23 महीना के बच्चों की माँ है, तो उसे सोनी देवी है, और वो समूह से नहीं जुड़ी हुई है। अगर नहीं जुड़ी हुई तो कौन जुड़ी हुई है, तो सीता देवी जुड़ी हुई है, और उनकी कौन लगते हैं, उनका रिलेशन क्या है, माँ है। सीता देवी कौन है, उनके माँ है। इस प्रकार हम दूसरा भी हम लाइन भर सकते हैं। और आगे देखते हैं और हमें किस प्रकार की आ सकती है। आपका ऐसा भी आया कि कोई एक दीदी है, जैसे वहाँ महेश समूह की दीदी है, इसमें सरोज देवी जो है वो गर्भवती भी है, और इनसे 6 से 23 माह का इनके पास बच्चा भी है। तो इस लाइन में सिर्फ सरोज देवी का ही भराएगा, उनका सारा डिटेल इसमें लिखा गया है। उसी तरह से यहाँ पर अगर उसी समूह में महेश समूह में दूसरा दीदी है रानी कुमारी, और उनका वो समूह से जुड़े हुए हैं, तो इसका इस ढंग से भर देंगे, और यहाँ पर गृह भ्रमण की अनुमानित तिथि को लिख देंगे। अब अंतिम दिन उनके पास 0-6 महीना का ही बच्चा, 6 से 23 महीना का भी बच्चा, और उनके जो है समूह में पूनम देवी जो उनके गोतनी या दियाद जो आप अपने भाषा में बोलते हैं वो समूह से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी इसमें अनुमानित तिथि गृह भ्रमण की अनुमानित तिथि लिखेंगे। और इसमें जो सीएम के द्वारा सिग्नेचर होगा, ये सिग्नेचर के अपना रिपोर्ट जो है वीओ में जमा करेगी। यहाँ पर वीओ का मोहर साइन होगा, और सीएनआरपी भी इसको चेक करेगी, और एचएनएमआरपी भी इसको चेक करेंगे। अब थैंक यू दोस्तों। अगर जीव से संबंधित अच्छी जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।